हाय एवरीवन, दिस इज़ वेरोनिका। आज के टॉपिक डिस्कशन का हमारा कोविड-19 वैक्सीन पे है कि जो कोविड-19 की वैक्सीन है, ये प्लेसेंटा जो है प्रेग्नेंट वुमन में उसको डैमेज नहीं करती है। ये एक नई रिसर्च है जिसको हम डिस्कस करेंगे। अभी तक आपको मालूम है कि जो इस तरह की आप देख सकते हैं कि वैक्सीन्स इंडिया में मिल रही हैं, वहाँ पे प्रेग्नेंट वुमन को वैक्सीन नहीं दी जा रही क्योंकि वी डोंट नो अभी तक कि किस तरह से रिएक्ट करेगी बेबी, जो यानी फीटस डेवलप हो रहा है उसके लिए हानिकारक तो नहीं है। तो इस पे ये रिसर्च हम देखेंगे कि ये क्या कहती है। अगर आपकी कोई भी क्वेरी हो आप मुझसे कनेक्ट कर सकते हैं सोशल मीडिया पे, बिकॉज आई फील टुगेदर वी कैन मेक अ ह्यूज डिफरेंस, चाहे फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे या टेलीग्राम पे। PDF जो है वो आपको सिर्फ और सिर्फ मेरे टेलीग्राम चैनल पे ही मिलेगा। अब देखिए, ये जो नई स्टडी है, जो रिसर्च है प्रेग्नेंट वुमेन में, वो ये कहती है कि अगर कोविड-19 का वैक्सीन जो है वो एक प्रेग्नेंट वुमन को, प्रेग्नेंट महिला को दिया जाता है तो प्लेसेंटा को इंजरी हो रही है, उससे कोई नुकसान हो रहा है, इसका कोई भी एविडेंस नहीं है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं जो वैक्सीन्स प्रेग्नेंट वुमेन के लिए सेफ मानी जाती है उनकी लिस्ट में हो सकता है कोविड वैक्सीन को भी ऐड किया जाए। अब ये जो स्टडी है इसको किस में पब्लिश किया गया है? एक जर्नल है ऑब्स्टेट्रिक्स एंड गायनेकोलॉजी का, वहाँ पे ये स्टडी जो है पब्लिश हुई है। सेफ्टी ऑफ एडमिनिस्ट्रिंग कोविड-19 वैक्सीन टू वुमेन ड्यूरिंग प्रेगनेंसी रिमेन्स अ सब्जेक्ट ऑफ स्टडी। अदरवाइज अभी तक इस पर रिसर्च ही चल रही थी, कोई भी पुख्ता सबूत या कुछ ऐसा गाइडलाइंस हमारे पास नहीं थे। अब प्लेसेंटा की बात हो रही है कि मैं आपको बता रही हूँ कि प्रेग्नेंट वुमेन के प्लेसेंटा को कोई नुकसान नहीं होता। प्लेसेंटा क्या है? देखिए, ये एक ऑर्गन आप समझ सकते हैं प्लेसेंटा को, जो कि प्रेगनेंसी के दौरान डेवलप होता है। ये यूट्रस की वॉल के साथ अटैच होता है, यूजुअली टॉप या उसकी साइड पे ये अटैच्ड रहता है। अब प्लेसेंटा का क्या काम होता है? जो महिला है, जो प्रेग्नेंट है, उसमें एक फीटस ग्रो कर रहा है, बेबी ग्रो कर रहा है। इस प्लेसेंटा की ड्यूटी होती है कि ये फीटस के ऑर्गन्स का काम करता है, यानी जब तक फीटस डेवलप होता, उसके खुद के ऑर्गन्स डेवलप होते, उन ऑर्गन्स का जो काम है वो सब प्लेसेंटा करेगा। सपोज जब तक बेबी के लंग्स डेवलप होते तो वो गैस एक्सचेंज कैसे होगा? प्लेसेंटा के साथ होगा। जब तक उसका डाइजेस्टिव सिस्टम, GI ट्रैक्ट बनता तो उसको न्यूट्रिशन कहाँ से मिलेगी? प्लेसेंटा के थ्रू मिलेगी, राइट। तो इट परफॉर्म्स द ड्यूटी ऑफ मोस्ट ऑफ द फीटस ऑर्गन्स वाइल दे आर स्टिल फॉर्मिंग। जब तक उसके बाकी ऑर्गन्स बनते, सारी ड्यूटीज़ कौन निभाता है? प्लेसेंटा, लंग्स की, न्यूट्रिशन की। और इनफैक्ट जो हार्मोन्स का रोल है, इम्यून सिस्टम का रोल है, वो भी कौन पूरा करता है बेबी के लिए? जो फीटस ग्रो कर रहा है उसके लिए प्लेसेंटा। और मदर की बॉडी को प्लेसेंटा बताता है, क्योंकि देखिए फीटस, जब कोई महिला प्रेग्नेंट हो रही है, उसकी बॉडी उसको फॉरेन ऑब्जेक्ट की तरह भी ट्रीट कर सकती है, लेकिन प्लेसेंटा की वजह से जो हार्मोन्स इस तरह से मैनेज होते हैं, इम्यून सिस्टम इस तरह से चलता है कि वुमेन की बॉडी को पता चलता है दैट दिस प्लेसेंटा या दिस फीटस इज़ नॉट अ फॉरेन ऑब्जेक्ट। इसको रिजेक्ट नहीं करना है, इसको एक्सेप्ट करना है और उसको नर्चर करना है, ये फॉरेन इंट्रूडर नहीं है। अब इंडिया के जो वैक्सीनेशन प्रोटोकॉल्स हैं उसमें क्या रिकमेंडेशन थी कि जो लैक्टेटिंग वुमेन है वो वैक्सीन नहीं ले सकती, यानी इट रिकमेंड्स अगेंस्ट प्रेग्नेंट एंड लैक्टेटिंग। कोई भी महिला प्रेग्नेंट है या लैक्टेटिंग है तो उसको वैक्सीन नहीं देना है। लेकिन कुछ कंट्रीज़ हैं जैसे कि US है, ब्राज़ील है, उन्होंने इस तरह का कोई बार महिलाओं पे नहीं लगाया था। अब ये जो करंट स्टडी है जिसके बेस पे आज हम ये डिस्कशन कर रहे हैं, इसका एम क्या था कि ट्रांसफ़र ऑफ सार्स कोविड टू इम्यूनोग्लोबिन्स एंटीबॉडीज़ टू इन्फेंट्स। अब देखिए, जब तक एक फीटस मदर की बॉडी में ग्रो कर रहा है, उसका खुद का इम्यून सिस्टम तो नहीं होगा, तो क्या होता है, इस प्लेसेंटा के थ्रू जो मदर की एंटीबॉडीज़ हैं वो बेबी में ट्रांसफ़र होती हैं, जिसको हम इनेट इम्यूनिटी या पैसिव इम्यूनिटी आप समझ लीजिए। तो यानी मदर की एंटीबॉडीज़ प्लेसेंटा के थ्रू बेबी में जाती हैं। तो इस स्टडी का एम यही था कि अगर किसी प्रेग्नेंट महिला को हम इस तरह का कोई वैक्सीन दे रहे हैं तो क्या वो एंटीबॉडीज़ इन्फेंट्स में जाएंगी। यहाँ पे एंटीबॉडीज़ कौन सी बात की जा रही है? जैसे इम्यूनोग्लोबिन्स की बात की जा रही है, IgG। और इस चीज़ पे स्टडी हुई और फैक्टर्स की एफिशिएंसी, इस ट्रांसफ़र की एफिशिएंसी क्या है, ये एम था इस स्टडी का, इस रिसर्च का। तो ये जो ऑथर्स हैं ये बोलते हैं दिस वाज द फर्स्ट स्टडी टू एग्जामिन इम्पैक्ट ऑफ कोविड-19 वैक्सीन्स ऑन द प्लेसेंटा, यानी कोविड-19 का प्लेसेंटा पे क्या असर है, क्योंकि प्लेसेंटा एक की ऑर्गन है प्रेगनेंसी के दौरान। अब प्लेसेंटा को आप इस तरीके से समझ सकते हैं, जैसे आपने देखा है कि एरोप्लेन्स होते हैं और प्लेन्स होते हैं, अगर
कोई दिक्कत उनमें आती है या क्रैशेज़ होते हैं, तो सब लोग बोलते हैं उसका ब्लैक बॉक्स ढूँढा जाएगा, ब्लैक बॉक्स ढूँढेंगे, ब्लैक बॉक्स से हमको पता चल जाएगा कि प्लेन में क्या खराबी थी या क्या कॉन्वर्सेशंस पायलट्स की लास्ट में थी, राइट। इसी तरह से प्लेसेंटा कुछ उसी तरह का ब्लैक बॉक्स जैसा काम करता है, एयरप्लेन के ब्लैक बॉक्स जैसा, कि अगर प्रेगनेंसी में कोई भी कॉम्प्लिकेशन है या फीटस की डेवलपमेंट में कोई भी प्रॉब्लम है, वो हम कैसे पता लगा सकते हैं? प्लेसेंटा से। अगर प्लेसेंटा में कुछ भी चेंज हो रहा है तो हम फिगर आउट कर सकते हैं कि क्या प्रॉब्लम है। सो फ्रॉम व्हाट वी कैन टेल, कोविड वैक्सीन डज नॉट डैमेज प्लेसेंटा, और ये स्टडी यही बताती है कि कोविड वैक्सीन प्लेसेंटा को डैमेज नहीं कर रही है। अब देखिए यहाँ पे साइंटिस्ट ने स्टडी के साथ कुछ कंपैरेटिव स्टडीज़ की, जैसे कुछ ऐसी महिलाओं के प्लेसेंटास को स्टडी किया जिनको क्रोनिक हिस्टियोसाइटिक इंटरविलोसाइटिस था। अब ये क्या कंडीशन है? इसमें क्या होता है कि मदर के जो मैक्रोफेजेस हैं, ओके, वो आपके प्लेसेंटा में चले जाते हैं और इससे रिजल्ट होता है या तो स्टिल बर्थ होगा, बच्चा मरा हुआ पैदा होगा, या फिर मिसकैरेज हो जाएगा, प्रेगनेंसी कंप्लीट नहीं हो पाएगी, इस तरह की प्रॉब्लम्स होती हैं। तो ये जो कॉम्प्लिकेशन है, इन्होंने वो प्लेसेंटा को पे स्टडी किया जो इन्फेक्टेड थे, ओके। और इस केस में SARS-CoV-2 के केस में, क्योंकि बहुत सारी महिलाएं ऐसी आ रही थी जो प्रेग्नेंट थी और उनको कोविड इन्फेक्शन हो गया था, जिस वजह से मिसकैरेजेस हो रहे थे या प्रॉब्लम्स हो रही थी, तो वो वाले प्लेसेंटास जो हैं वो स्टडी किए गए। लेकिन यहाँ पे कोई भी ऐसा केस नहीं था जहाँ पे कोई वैक्सीनेटेड पेशेंट्स थे और उनका प्लेसेंटा जो है वो डैमेज हुआ हो या वहाँ पे इंजरी हुई हो, राइट। तो यहाँ पे इस तरह की स्टडी जो है वो की गई है। अब मई 2020 अगर की बात करें, साइंटिस्ट ने पब्लिश की थी एक स्टडी अमेरिकन जर्नल ऑफ क्लिनिकल पैथोलॉजी में। इस स्टडी में देखा गया था कि प्लेसेंटाज ऑफ प्रेग्नेंट वुमेन हु टेस्टेड पॉजिटिव फॉर SARS-CoV-2 कोरोना वायरस शोड एविडेंस ऑफ इंजरी, यानी अगर महिला प्रेग्नेंट है, किसी भी ट्राइमेस्टर में है और वो कोविड पॉजिटिव होती है, उस केस में जो वायरस है वो प्लेसेंटा को डैमेज कर रहा था। ये स्टडी पहले 2020 में की गई। तो इसी के बेसिस पे कहा गया था कि वैक्सीन नहीं देना है, क्योंकि अगर वायरस जो है वो प्लेसेंटा को डैमेज कर सकता है तो हो सकता है कि हमारी mRNA वैक्सीन या फिर एटीन्यूएटेड वैक्सीन प्लेसेंटा को डैमेज करे। लेकिन नई वाली स्टडी जो अब जिस पे हम डिस्कशन कर रहे हैं, वो इस तरह के किसी भी एविडेंस को, ऐसा कुछ एविडेंस उनको नहीं मिला है। अब देखिए वैक्सीन के बारे में क्यों बात की जा रही है। जिस तरह से इन्फ्लुएंजा वैक्सीन के बारे में आप सुना होगा, ये प्रेग्नेंट वुमेन को दी जाती है क्योंकि ये अनबॉर्न चाइल्ड जो है, माँ के पेट में जो बच्चा पल रहा है, उसको भी प्रोटेक्ट करती है। दैट मीन्स वैक्सीन जो है वो सेफ़ है मदर के लिए भी और बच्चे के लिए भी। लेकिन कुछ वैक्सीन ऐसी रहती हैं, जैसे कि एटीन्यूएटेड रुबेला और मम्प्स वायरसेस के लिए जो वैक्सीन है जो यूज़ की जाती है, वो प्लेसेंटा में एंटर करती है और उससे काफ़ी ज़्यादा कॉम्प्लिकेशंस हो जाती हैं। इसलिए मीज़ल मम्प्स रुबेला वैक्सीन जो है वो प्रेग्नेंट वुमेन को नहीं दी जाती। तो यहाँ पे कोविड के लिए भी इसलिए मना किया था कि जब तक हमारे पास कोई प्रॉपर स्टडी नहीं है, प्रेग्नेंट वुमेन को ये वैक्सीन नहीं दी जाएगी। फिर अप्रैल लास्ट ईयर में जो मैंने आपको बताया, साइंटिस्ट पब्लिश स्टडी इन अमेरिकन जर्नल ऑफ ऑब्स्टेट्रिक्स एंड गायनेकोलॉजिस्ट, जहाँ पे उन्होंने दिखाया प्रेग्नेंट वुमेन मेक कोविड एंटीबॉडीज़ की, यानी जो प्रेग्नेंट महिलाएं हैं वो कोरोना वायरस के खिलाफ एंटीबॉडीज़ बना रही हैं आफ्टर वैक्सीनेशन, और सक्सेसफुली ये जो एंटीबॉडीज़ हैं ये फीटस में, जो बच्चा है माँ के पेट में, उसमें ट्रांसफ़र हो रही हैं। तो दिस इज़ द ओनली वे कि जो अनबॉर्न बेबी है, कोविड एंटीबॉडीज़ उसमें मदर के थ्रू जा सकती हैं और उसको प्रोटेक्शन मिल सकती है। और यही जो नई स्टडी हमने बात की, यहाँ पे आप देख सकते हैं प्लेसेंटाज फ्रॉम 84 वैक्सीनेटेड पेशेंट्स जो हैं उनके प्लेसेंटाज पे स्टडी की गई, 116 अनवैक्सीनेटेड पेशेंट्स पे स्टडी की गई। ये इसी साल की बात है। आफ्टर द डिलीवरी उनके प्लेसेंटास पे स्टडी की गई कि कोई डैमेज तो नहीं है। तो वैक्सीनेटेड, दो ग्रुप्स थे, वैक्सीनेटेड और अनवैक्सीनेटेड, दोनों पे स्टडीज़ करके ये रिजल्ट इन्होंने निकाला कि डैमेज प्लेसेंटा को नहीं कर रहा है। अब इन्होंने पैथोलॉजिकली भी एग्जामिन किया पूरे प्लेसेंटा को, माइक्रोस्कोपिकली भी इन्होंने आफ्टर बर्थ, फॉलोइंग द बर्थ, प्लेसेंटा को एग्जामिन किया और इन्होंने देखा जो मोस्टली पेशेंट्स थे जिनके प्लेसेंटा पे स्टडी की गई, उनको वैक्सीन्स मिली थी, या तो मॉडर्ना मिली थी या तो फाइजर मिली थी 3rd ट्राइमेस्टर में, ओके। तो ये लोगों के प्लेसेंटा को कोई भी फ़र्क नहीं पड़ा था। तो एक ब्रेक थ्रू स्टडी हो सकती है, क्योंकि अभी तक कितने सारे महिलाएं प्रेग्नेंट हैं हमारे देश में भी,
और लेकिन डेफिनेटली इंडिया का जो कोहर्ट है, जो ग्रुप है, हमको अलग स्टडी की ज़रूरत है, क्योंकि हम यहाँ पे मॉडर्ना, फाइज़र या mRNA वैक्सीन्स आप कह लें, हम नहीं दे रहे हैं। यहाँ पे हमारे वैक्सीन्स जो हैं, कोविशील्ड हो गया, कोवैक्सिन हो गया, ये अलग फार्मूला पे बनी है। तो इसके लिए भी इस तरह की स्टडी करने की ज़रूरत है, ताकि हम प्रेग्नेंट महिलाओं को भी वैक्सीनेशन शेड्यूल में ऐड कर सकें। तो यही था अभी तक का डिस्कशन। अगर आपकी कोई भी क्वेरी हो, आप मुझसे कनेक्ट कर सकते हैं। बाकी जो कोर्सेज़ हैं हमारे स्टडी IQ की, आप हमारी वेबसाइट विजिट कर सकते हैं, एप्लीकेशन डाउनलोड कर सकते हैं उनकी जानकारी के लिए। थैंक यू सो मच।